अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 5 है। और आज के इस हिस्से में हम 2 डायरेक्टिव ng-if और ng-for के बारे में सीखेंगे कि वो क्या हैं और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम उनको यूज़ करते हुए एक छोटा-सा प्रोजेक्ट और मिनी प्रोजेक्ट और एक स्क्रिप्ट छोटा-सा बनाएँगे जिसको अमूमन टू डू लिस्ट कहा जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या हर आने वाली नई सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा दूं। यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी एक टेस्ट है क्लास है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंटरफेस है जो मैंने बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करते हुए बनाया। मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप 4 को ऐड करते हैं अपने, या किसी भी स्टाइलिंग को ऐड करते हैं अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे एक टू डू लिस्ट है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इस खाली टेक्स्ट बॉक्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो नथिंग विल हैपन, लेकिन अगर टास्क 1 लिख के मैं एंटर करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इस लेफ्ट राइट साइड पे वो टास्क ऐड हो जाएगा और साथ में उसके यहाँ पे क्रॉस का बटन आ जाएगा जिसको क्लिक करने से वो टास्क रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टास्क ऐड करता हूँ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह, और इसी तरीके से अगर मैं इन टास्क को, जो मैं टास्क परफॉर्म कर चुका हूँ, अगर मैं उसको रिमूव करना चाहूँ, सपोज मैं टास्क 3 को रिमूव करता हूँ तो आप देखें 1 2 4 रह गए। अगर मैं 1 को रिमूव करता हूँ तो 2 और 4 रह गए। अगर मैं 2 को रिमूव करता हूँ तो टास्क 4 रह गया। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे वो एम्प्टी हो गया। यहाँ पे कोई भी लिस्ट में, हमारे पास लिस्ट में टू डू कोई भी टास्क नहीं है। तो ये छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसमें हम थोड़ी सी लॉजिक भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को रोकता हूँ और इस फोल्डर से बाहर आके यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, बल्कि ng न्यू करूँगा और इसको नाम दूंगा टू डू टास्क। ये मैंने एक नई एप्लीकेशन बनाऊंगा इसको, और इस पर एंटर करेंगे तो लेट इट टू कंप्लीट। फिर उसके बाद हमें बूटस्ट्रैप भी चाहिए होगा, तो इसके लिए हम जाएंगे getbootstrap.com पे और हमें CDN भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा CDN क्योंकि फिर एंगुलर का यूज़ ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पे प्रेफर ये करूँगा कि आप NPM के थ्रू उसको इंस्टॉल करें। जैसे यहाँ पे ये जेम है, ये NPM यहाँ पे होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये NPM इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी एक्सट्रैक्ट होके, उसको मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन भी करूंगा और साथ में मैं इस बूटस्ट्रैप क्लास को ऐड भी करूंगा, CSS को ऐड करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी एम्बेड करना है थ्रू एंगुलर CLI.json फाइल। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हम फोल्डर में जाएंगे आप टू डू टास्क के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और माइनस माइनस सेव कर दूंगा ताकि ये package.json फाइल में सेव भी हो जाए। प्रेस एंटर किया। अब ये हमारे जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसके अंदर डिस्ट का फोल्डर होगा बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट का, डिस्ट के अंदर CSS और CSS के अंदर bootstrap.min.css का की फाइल होगी, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अब मैंने ऐड कर दिया। मैं कोड डॉट लिखूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है, सब सॉरी इस टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें ये ओपन हो जाएगा जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगुलर CLI.json फाइल है जिसमें हम अपनी CSS फाइल, जैसा ये style.css ऐड है, इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉमा देके अब यहाँ पे लिखें डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूट स्ट्रैप स्लैश डिस्ट CSS स्लैश बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, ये लिखूंगा तो ये हमारी प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल में दिखाऊं तो यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप, ये इसके अंदर डिस्ट फोल्डर, ये इसके अंदर CSS और ये इसके अंदर JS फोल्डर है। तो अगर मैं JS फोल्डर को भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें jQuery ABC jQuery इसमें इंक्लूडेड नहीं है JS में, तो jQuery को हमें अलग से ऐड करना होगा। मे बी ये ABCDEFGHIJ,
नहीं, jQuery नहीं है इसमें। jQuery इसमें नहीं है। खैर हमें तो खैर CSS ही सिर्फ चाहिए हमारे टास्क से, हमें JS फाइल की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ी भी तो हम ये जो स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है इसके अंदर जो एरे है इसके अंदर हम इस तरीके से, जैसा ये हमने ऐड किया इस तरह इसको भी ऐड कर देंगे। अब चलिए, अब इसके लिए हमें कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहीं पे जो हमारे पास सोर्स के अंदर ऐप का फोल्डर है इसी को हम यूज करेंगे। तो चूंकि हमारे फॉर्म में इनपुट फॉर्म भी है, इनपुट टेक्स्ट भी है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल को। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना, सॉरी, इसको हमने ऐप डॉट मॉड्यूल में ऐड करना है। तो इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम @angular/form फॉर्म्स हो गया। तो इसके बाद इसको हमने इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है ng मॉड्यूल का, उसके अंदर इसको लिख देंगे। तो ये अब हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है ये फॉर्म्स मॉड्यूल। अब हम ng मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी। पहली चाहिए होगी टास्क लिस्ट, जो कि हमारा जो लिस्ट एरे होगी इज इक्वल टू एक एरे होगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक सिंगल टास्क होगा जो कि शुरू में एम्प्टी होगा, जिसको हम ng मॉडल के थ्रू कॉन्कैटिनेट करेंगे उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स के साथ। और उसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम देंगे हम ऐड टास्क, जो कि क्लिक इवेंट पे काम करेगा, इवेंट बाइंडिंग करेंगे हम। ये हमारा जो यूज होगा ये लूप के थ्रू यूज होगा, ये इवेंट बाइंडिंग के जरिए ऐड टास्क होगा, और ये टास्क हमारा जो है ये हमारा ng मॉडल के थ्रू होगा और ये लूप के थ्रू काम करेगा। तो इसने क्या करना है कि इसमें हम सिंपली दिस डॉट टास्क लिस्ट डॉट पुश, और इसमें हम पुश करेंगे दिस डॉट टास्क। अब यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट भी लगाएंगे कि इफ दिस डॉट टास्क नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन वो जो है सॉरी नॉट एम्प्टी, देन वो इसको ऐड करे टास्क के अंदर, और साथ ही दिस डॉट टास्क को एम्प्टी कर दे ताकि वो जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाए। उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पे फंक्शन चाहिए होगा, सॉरी दूसरा हमें फंक्शन चाहिए होगा रिमूव टास्क। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये उस टास्क को यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट और हमें चाहिए, और ये वाली यहाँ पे, और ये खत्म करनी है, ठीक है। रिमूव टास्क, अब ये हमारे पास एक इंडेक्स की लेगा और उस इंडेक्स की के मुताबिक उसी टास्क लिस्ट में से क्या करेगा, स्प्लाइस कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा, उस इंडेक्स को शिफ्ट कर देगा, रिमूव कर देगा, एम्प्टी कर देगा, बाकी को टच नहीं करेगा। इसमें एक और फंक्शन भी होता है पॉप। पॉप क्या करता है, वो लास्ट जो आपके एरे में जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव करता है, जबकि स्प्लाइस के जरिए हम स्पेसिफिक एरे की इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इस साइड पे ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। क्लास वाली साइड पे हमने प्रॉपर्टीज बना ली और इसको टाइटल दे देते हैं टू डू लिस्ट टास्क, टास्क टू डू टास्क लिस्ट, राइट। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं ng-serve-o रन करूँगा, तो अब हमारी CSS फाइल भी कंपाइल होके रन हो जाएगी। तो ये हमारा लोड हो रहा है प्रोजेक्ट, अभी कंपाइल हो रहा है, वो 90% कंप्लीटेड, 10% बिल्डिंग मॉड्यूल, 90% एंड दैट्स डन। तो ये हमारा वेलकम टू डू टास्क लिस्ट। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने app.component.html में, और यहाँ पे जितना भी हमारा टास्क है वो सारा हम यहाँ से एम्प्टी करेंगे, इसको सिर्फ इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम डॉट कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हम रो लेंगे, रो के अंदर हमें 2 कॉल md6 और डॉट कॉल md6 की क्लासेस चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, सॉरी यूएल, और उसके अंदर हमें li के अंदर यहाँ पे अब हम एक फॉर्म लगाएंगे, और इस क्लास इसको एक क्लास दे देते हैं लिस्ट अनस्टाइल, जो कि हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म लगाएंगे, उस फॉर्म को हम एक क्लास दे देते हैं फॉर्म हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद उस फॉर्म के अंदर हम
इनपुट टेक्स्ट डॉट फॉर्म ग्रुप, और इसके साथ हम एनजी मॉडल अपना अटैच करेंगे। तो एनजी मॉडल जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाँ पैरेंथेसिस डालेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ से अपने जो हमने यहाँ पे जो टास्क ये वाला है टास्क, इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे। ये हमने सेव नहीं किया था, शायद ये अभी एग्जीक्यूट ना हो, तो टास्क इधर हम लिख देंगे। ठीक है, टास्क स्टार्ट पे एम्प्टी है, तो यहाँ पे अब हम एक बटन ऐड करेंगे विद क्लास btn प्राइमरी, और इसमें हम लिख देंगे ऐड टास्क। तो एक दफ़ा फिर इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, आई थिंक कंपाइल हो चुका होगा। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या मसला है। इसको कंसोल में यहाँ पे एक एरर दे रहा है, टेम्पलेट पार्स कॉलम इवेंट एक्शन टोकन अनएक्सपेक्टेड टोकन। हाँ, यहाँ पे हमें इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, एनजी मॉडल लिखना था और यहाँ पे टास्क लिखना था। अब ये ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहा है एनजी मॉडल सिंस इट्स अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और इसके नेम भी देना है हमें txt टू डू, ताकि क्योंकि नेम प्रॉपर्टी भी लाजमी देनी होती है जब हम फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद कहता है इट इज़ ए नॉन प्रॉपर्टी एनजी मॉडल, सॉरी मैं यहाँ पे ये डालना भूल गया था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड नहीं हुआ, तो हम एक दफ़ा इसको स्टॉप करके दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है, थ्रो न्यू इनवैलिड स्ट्रिप इंडेंट, ओह सॉरी, हाँ मिस्टेक हो गई। एंगुलर CLI में यहाँ पे हमें ये वाला ऐड नहीं करना होता, एंड पे जो लास्ट होता है अरे का इंडेक्स, उसमें हमें ये ऐड नहीं करना होता है। अब ये आई एम श्योर इट विल बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और ये लोड हो जाएगा, यस, और ब्राउज़र में भी ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब लेट इट टू बी कंपाइल्ड। तो अब हमारा आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कंपोनेंट .ts को थोड़ा सा हम HTML को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। रो है, कॉल MD6 है, और ये कंटेनर में है। तो इसको हम इस तरह करते हैं, इसको 4 दे देते हैं और 5 दे देते हैं, और ऑफ सेट 2 दे देते हैं। सॉरी, ऑफ सेट 2 दे देते हैं। तो ये हमारा जो है, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। BTN प्राइमरी फॉर्म, अच्छा यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल देना था, फॉर्म ग्रुप नहीं देना था। तो अब ये ठीक हो गया, और इसको रैप करना था डॉट फॉर्म ग्रुप के अंदर। ये मतलब बूटस्ट्रैप का ये कोड सिंटैक्स है, टोटली बूटस्ट्रैप है ये, कोई मैं अपनी स्टाइलिंग ऐड नहीं कर रहा इसमें। तो अब ये प्रॉपरली ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बटन भी हो गया ऐड, और इसको हम अगर BTN ब्लॉक करना चाहें या LG करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये ठीक है। अब दूसरा हमारा जो है वो ये है टास्क लिस्ट में, तो इसमें भी हम UL डॉट, इसको लिस्ट ऑन स्टाइल नहीं करते बल्कि OL डॉट, इसको क्लास देने की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर हम यहाँ पे ये हमारे पास जो LI है, इसके अंदर लूप के थ्रू हम सारे टास्क को फेच करेंगे। तो करंटली अगर आप देखें तो हमारे पास जो टास्क लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँ तो फॉर लूप लिखने का तरीका ये होता है कि हम स्टार लगाते हैं, NG को स्मॉल, फॉर का F कैपिटल, और फिर सिंपल फॉर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम पहले चीज़ लिखते हैं लेट टास्क या T, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहिए, लेट T ऑफ किसका, टास्क। इसमें हमारे पास आई एम श्योर टास्क ही है, टास्क लिस्ट ऑफ टास्क लिस्ट। ठीक है, फिर हम सिंपली इसको इधर एको करा सकते हैं T को। तो जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उसको हमने यहाँ पे एको कराएंगे। तो अब इसमें जो भी वैल्यू हम पुश करेंगे, जब अब इस बटन को जब क्लिक करना है हमने, तो इसके अगेंस्ट भी हमने एक इवेंट लिखना है। तो यहाँ पे भी क्लिक लिखेंगे इज इक्वल टू ऐड
टास्क, और ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, तो सिंपली हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ऐड हो रही है, थोड़ी अलाइनमेंट का थोड़ा इसका गड़बड़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 अगर लगाया तो ये 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए, तब 6 होगा। तो अब ये बिल्कुल 5 ऑफसेट MD1 ऑफसेट MD1, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे है, फिर कॉल MD5 है जी हाँ, 4 और 2 6, हाँ 4 और 2 6 है, और 6 और 6 12 है। अभी ये नीचे आ रहा है कंटेनर रो। एक मिनट इसको देखते हैं कि चक्कर क्या है, इसको नीचे नहीं आना चाहिए। ये 6 है और ये हमारे पास 6 है। ओह यस, आई थिंक आई मिस्ड समवेयर, ये हाँ जी मुझसे गलती हो गई है कि यहाँ पे मुझे ऐड करना था, बस वो नज़र नहीं आया मुझे, सॉरी फॉर दैट। तो अब ये आई एम श्योर ठीक हो चुका होगा जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे है। अब मैं इसको 5 और 1 कह देता हूँ, इसको भी 5 और 1 कह देता हूँ, ताकि ये सही अलाइनमेंट इसकी हो जाए। ठीक है, ये जो भी अब मैं टास्क ऐड करता जाऊंगा वो देख सकते हैं आप ऐड हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक ए टैग लगाऊंगा इस LA के साथ, ए href इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिक इवेंट नहीं परफॉर्म कर रहे href के थ्रू नहीं, बल्कि हम इसको कर रहे हैं क्लिक के थ्रू, और यहाँ पे क्लिक के थ्रू हम पास कर रहे हैं रिमूव टास्क, और उसको हम एक आई इंडेक्स, उसका मतलब आई एक वेरिएबल होगा उसका, जिसमें हम सेव करेंगे उसकी वैल्यू। तो कैसे सेव करेंगे, वो जो हमने लूप लगाया है ng for का, उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे और i इज इक्वल टू इंडेक्स कर देंगे। तो अब i की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू, जो भी करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो i वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। तो लेट i इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मुझे a को क्लोज करना होगा और यहाँ पे लिखना है x। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, तो इसको क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो काम है वो, ये टास्क जो है ये परफॉर्म हो रहा है। तो बाकी आप इसके कंटेनर के जरिए पीछे BG लाइट, ये प्योर बूटस्ट्रैप क्लासेस है, इसमें कोई मैं अपनी कस्टम CSS यूज़ नहीं कर रहा। इसको सेव किया, रीलोड किया, तो अब आप देख सकते हैं BG हमारा बैकग्राउंड जो है वो लाइट हो गया। तो अगर आप इसको यहाँ से उठा के, इसको यहाँ से उठा के आप इस रो के इधर ऐड करें, बल्कि इसके लिए मैं अलग से रो बना लेता हूँ, डॉट रो कॉल MD12, और यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर की बजाय मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। तो ये वही टास्क परफॉर्म होगा, प्लस ये हमारा इस पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट कर लिया हमारा, और आज हमने देखा कि कैसे हम ng for को यूज़ करते हैं। तो सिंपल है ng for को यूज़ करना। हम ng for के लिए यूज़ करते हैं कि ng for को स्टार के साथ लिखते हैं, फिर लिखते हैं लेट, और फिर वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वैल्यू मूव करनी है ऑफ, और उसके बाद टास्क लिस्ट, जो भी आपका एरे का वेरिएबल है, जो भी एरे है आपकी, उसका नाम लिखेंगे। उसके अलावा आप लेट i इज इक्वल टू जब इंडेक्स करेंगे, ये इंडेक्स रिजर्व वर्ड है, जो कि एवरी जो आपका हर एरे का जो इंडेक्स होता है उसको इस इंडेक्स में सेव करता है, तो उसको हम i में सेव कर रहे हैं। और फिर ये i हम पास कर रहे हैं इस रिमूव टास्क को, और ये जो रिमूव टास्क है हमारे पास, इसमें ये इंडेक्स को एक्सेप्ट करता है और फिर दिस टास्क लिस्ट में से उसको स्प्लाइस कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम काउंट टास्क का वेरिएबल ले सकते हैं, काउंट टास्क इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट में वो 0 होगा, तो इसको डिस्प्ले डेफिनेटली हम कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे करवा देते हैं इसको LIH2 टोटल टास्क, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर काउंट टास्क है।
ठीक है, काउंट टास्क को हमने यहाँ पे इसके अंदर सेव कर दिया, तो टोटल टास्क 0। अब चूंकि ये li जो है ul है, तो इस वजह से वो इसको, अब मैं यहाँ पे इसको ul डॉट लिस्ट अनस्टाइल्ड, तो इसके अंदर मैं li, बल्कि li लगाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पे मैं सिंपली h2 का टैग लगा देता हूँ, तो li की जरूरत ही नहीं मुझे, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये टोटल टास्क 0 और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, h4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो काउंट है ये चेंज होगा जैसे जैसे हम टास्क ऐड करते जाएंगे। फिलहाल हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं काउंट टास्क को, कि जब वो टास्क पुश कर दे, पुश करने के बाद क्या करे, दिस डॉट काउंट टास्क के अंदर दिस डॉट टास्क लिस्ट डॉट लेंथ उसकी मूव कर दे। ठीक है, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, स्टार्ट पे वो 0 होगी, तो जैसे ही मैं इस पे ऐड करता हूँ टास्क 1, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिक 1 हो गया। तो अगर मैं टास्क 2 करता हूँ तो टास्क 2 हो जाएगा। अब मैं अगर टास्क 2 को रिमूव करूँगा तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये देखिए ये टास्क 2 ही है, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद दिस डॉट काउंट टास्क डॉट दिस डॉट टास्क लिस्ट डॉट लेंथ, दोबारा से उसकी लेंथ काउंट करेगा इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रिफ्रेश होने दें इसको। दिस काउंट टास्क दिस टास्क लिस्ट डॉट लेंथ, प्रॉब्लम तो नहीं कोई, नहीं कोई प्रॉब्लम। तो टास्क 1 ऐड, टास्क 2 ऐड, टास्क 3 ऐड, और अब यहाँ पे हमारे पास 3 टास्क हो गए। मैं इसको रिमूव करता हूँ 1 को, तो इसने वो सारे रिमूव कर दिए, एक्चुअली इसको रिमूव नहीं करने चाहिए थे। दिस टास्क लिस्ट स्प्लाइस इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंडेक्स की जो वैल्यू है वो सही नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं आई अगर लिखता हूँ तो इसके साथ यहाँ पे टास्क अगर मैं ऐड करता हूँ तो अब जो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ तो ये यहाँ पे आई इसको, ठीक है, आई ही पास होगा। रिमूव टास्क, तो रिमूव टास्क के अंदर मैंने लिखा है दिस डॉट टास्क लिस्ट डॉट स्प्लाइस इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स है, एंड दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू, हाँ ये ठीक है, टास्क 1 टास्क 2, और अगर मैं 2 को रिमूव करता हूँ, 1 को रिमूव करता हूँ, और अगर मैं डमी टास्क ऐड करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ, तो ये सारे रिमूव कर देता है, इसको एक रिमूव करना चाहिए। यहाँ पे कोई मिस्टेक है, काउंट टास्क तो ठीक है ये, तो यहाँ पे भी ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू इंडेक्स लेट टी ऑफ टास्क लिस्ट रिमूव टास्क इनटू आई, ठीक है, रिमूव टास्क इनटू आई, यहाँ तक ये ठीक है। दिस टास्क लिस्ट डॉट स्प्लाइस इंडेक्स, 1 मिनट, मैं इसको अपने जो डेमो था मैं उसमें इसको देखता हूँ, टेस्ट था जो ng5 टेस्ट था मेरे पास, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे पास है सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर हमारे पास है ऐप कंपोनेंट डॉट ts, इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, और हाँ इस तरीके से लिखते हैं इंडेक्स कॉमा 1, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ऐप डॉट ये लिखना था। तो यहाँ पे अब इस तरीके से लिखना था, टास्क लिस्ट डॉट स्प्लाइस इंडेक्स और कॉमा 1, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे वापस, तो ये अब हमारी जो, एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं इसको, अब ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप जितने भी टास्क यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे, फिर आप जिस जिस टास्क को रिमूव करते जाएंगे वही टास्क रिमूव होगा। देखिए टास्क 1 टास्क
2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। तो अब अगर मैं 3 को रिमूव करता हूँ तो 1, 2, 4, 5 रह गए हैं। अगर मैं 4 को तो 1, 2, 5, अगर मैं 2 को तो 1 और 5, अगर मैं 5 को 1, और ये टोटल टास्क 0। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एक छोटा सा टू डू लिस्ट का टास्क बनाया और उसके बाद हमने ng4 को देखा कि कैसे हम ng4 को यूज़ कर सकते हैं और एरे की वैल्यू को एक इटरेट करके वैल्यू के साथ किसी भी दूसरे वेरिएबल में सेव करके फिर उसको वैल्यू को इंटरपोलेशन के थ्रू हम डिस्प्ले करा सकते हैं। आप इसके लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं और इसको भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद सम अदर डायरेक्टिव्स एंड विद सम अदर स्क्रिप्ट्स। सो स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।